दृष्टा कैसे बने और दृष्टा क्यों बने। दृष्टा क्यों बने? क्योंकि जैसे ही आप दृष्टा बनते हैं, आप अपने मूल स्वरूप परमात्मा के अंश आत्मा में रमण करने लगते हैं। क्योंकि आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, स्वयं कोई कार्य नहीं करती है, इसलिए उस पर कर्म बंधन नहीं बनते हैं। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, और जब आप दृष्टा भाव में रहते हो तो आप अपने मूल स्वरूप आत्मा में रमण करते हो, अपने रियल सेल्फ के साथ हो। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो आप करता हैं, और जब आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो आप दृष्टा हैं। सोल कॉन्शियसनेस में रहना दृष्टा भाव में रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात को स्मरण रखना दृष्टा भाव में रहना है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य के प्रति जागरूक रहना, होशपूर्ण रहना, दृष्टा भाव में रहना है। हमारी आंखें क्या देख रही हैं, अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना आँखों के साथ रखना आँखों के प्रति दृष्टा भाव है। हमारे कान क्या सुन रहे हैं, कौन कौन सी आवाज़ें सुन रहे हैं, कानों के प्रति जागरूक रहना, पूरा ध्यान, पूरी चेतना कानों के साथ रखना, और ये जानकारी रखना जो आवाज़ें कानों में आ रही हैं, कानों के साथ दृष्टा भाव है। जब आप भोजन कर रहे हैं, पूरा ध्यान भोजन करने में, पूरी चेतना, पूरी अवेयरनेस, पूरा फोकस भोजन के स्वाद में, भोजन को चबाने में, भोजन करने में, पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट करना जिह्वा के साथ दृष्टा भाव में रहना है। हम अपनी त्वचा से क्या कार्य कर रहे हैं, त्वचा के प्रति दृष्टा भाव में रहना है। हम जब श्वास के प्रति जागरूक होते हैं, श्वास के प्रति सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं, तो हम अपनी इन 5वीं इंद्री नाक के प्रति दृष्टा भाव में रहते हैं। और जब आप दृष्टा भाव में आते हो, श्वास के साथ जुड़ते हो, श्वास आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है। जैसे ही आप श्वास के प्रति दृष्टा भाव में आते हो, श्वास के प्रति अवेयर होते हो, तो इनहेल और एक्सहेल, श्वास लेने में और छोड़ने में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। श्वास छोटी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और जब इसमें आनंद आने लगता है तो मन भी इसके साथ जुड़ जाता है और विचार ठहर जाते हैं। यह स्थिति परम स्थिति है, यह स्थिति ध्यान की स्थिति है, और आपका ध्यान गहरा और गहरा होता जाता है। तो शरीर के प्रति, शरीर के द्वारा किए जाने वाले हर कार्य के प्रति अवेयर होना, उसका ध्यान करना, जागरूक रहना, और अपने रियल सेल्फ के साथ बने रहना, और हर क्रिया को देखते रहना। दृष्टा मीन देखना, दृष्टा भाव में रहना है।
आपको हर क्षण ये अभ्यास करना होगा। जब भी आपको स्मरण हो जाए, आप तुरंत दृष्टाभाव में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति दृष्टाभाव में आइए, उसको अवेयर होकर देखिए, उसको जानिए। कुछ देर आप दृष्टाभाव में रह पाएंगे और फिर भी स्मरण हो जाएगा, पर आपको ये अभ्यास पुनः पुनः बार बार करना होगा और कुछ दिनों के बाद आप पाओगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक दृष्टाभाव में रहते हैं। और जितनी देर आप दृष्टाभाव में रहेंगे, आत्मा के साथ रहेंगे, आप परमात्मा के स्मरण में रहेंगे। अब उस दौरान आप पर कर्म बंधन लागू नहीं होंगे। एक छोटा सा प्रयोग आप और भी कर सकते हैं। जब आपके पास थोड़ा समय हो, दिन में, संध्या काल में, रात्रि में, जिस भी समय, आप आंखें बंद करके शांत भाव से बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आइए और कानों में जो आवाज़ आ रही है उनको सुनते रहिए और जानते रहिए। श्वास जो चल रही है उसको जानते रहिए और देखते रहिए। थोड़ी देर में आप गहरे ध्यान में आपका मन आपकी श्वासों के साथ जुड़ जाएगा और श्वास हल्की होंगी और आप आनंदित होने लगेंगे और आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। दृष्टा भाव का अभ्यास शुरू में धीरे धीरे कम समय के लिए करिए और बाद में इस समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें समय और लगन और अभ्यास आवश्यकता होती है। एक बीए, एमए, इंजीनियरिंग या डॉक्टर की डिग्री के लिए भी 5 या 7 साल और 12 से 15 घंटे की सिटिंग स्टूडेंट्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आप शुरू में जितना समय मिले उतना और बाद में कम से कम 3 से 5 घंटे प्रतिदिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम होंगे। और ये मेडिटेशन, ये ध्यान, दृष्टा भाव एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी अनुभूति है जो सिर्फ कर्ता ही अनुभव कर सकता है। अभ्यास करिए और अभ्यास का आनंद स्वयं अनुभव करिए।